बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अखिल शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान सीज़न 6 के हवाले से कुछ अपडेट्स आपकी खिदमत में लाए हैं और आने वाले एक साथ में क्या होने वाला है इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बाला खातून की बेटी हलीमा की एंट्री कब होगी, क्योंकि ट्रेलर में हमें जो दिखाया गया है वो एक छोटी बच्ची है और अब हम जानते हैं कि उसके लिए नई अदाकारा को कास्ट किया गया है। क्या अगली एपिसोड में हलीमा खातून आने वाली है? इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि बेगम खातून कैसे साबित होगा कि बेगुनाह है और क्या गेंजर जल्द ही पकड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ क्या महमूद मुश्ताक ने वाकई कुल्लुश उस्मान की स्क्रिप्ट में कुछ बड़ा करने का फ़ैसला किया है और बड़े किरदार को ख़त्म करके कुछ नई और तारीखी एंट्रीज़ क्या होने वाली हैं और इसमें कितनी सदाकत है कि एक बड़ा किरदार कुल्लुश उस्मान को छोड़ने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हान गाजी पर हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद हैं जिसमें करासी बे का जिक्र एक मुकम्मल 8 मिनट की वीडियो में भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि करासी बे की ज़मीनें कैसे उस्मान बे के पास आ गई, यानी उस्मानियों के पास आ गई। आप जानते ही हैं कि जितनी बड़ी रियासत उस्मान बे की है इतनी ही बड़ी ज़मीनें करासियों की थी। और करासियों की बड़ी खूबी ये थी कि इनके साथ समुंदर भी लगता था और जो तजारत होनी थी आप जानते हैं कि उस ज़माने में समुंदर के ज़रिए ही की जाती थी। अब चूँकि करासी बे को हमें सीज़न 6 में दिखाया तो जा रहा है, दिखाया भी ऐसा जा रहा है कि जैसे वो काफ़ी अमीर हैं, लेकिन नाजरीन हम आपको बताते चलें कि इस करासी बे और पुराने करासी बे के किरदार में कुछ फ़र्क है। हो सकता है कि ये किरदार तो सेम है, अदाकार नया लिया गया है। इस अदाकार की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये अदाकार ख़ुद घोड़े पर कम ही सवार होता है, ज़्यादातर घोड़ा गाड़ी में ही बैठा रहता है, यानी ये अदाकार लड़ भी नहीं सकता, इतना बुरा दिखाया गया है। और इसके साथ साथ ये अदाकार अब भी महमूद मुश्ताक से मज़ीद अपनी स्टोरी मांग रहा है। गो कि अभी के लिए हमें लगता है कि महमूद मुश्ताक ने इसे कोई ख़ास स्टोरी नहीं दी है। करासी बे के हवाले से अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो वो एक बड़ी इमारत के मालिक थे और उनका काम सिर्फ ये नहीं था कि वो उस्मान बे के पीछे पीछे रहें और उस्मान बे के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहें, लेकिन ड्रामे में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे करासी बे तारीख़ में उस्मान बे के पीछे ही पड़े रहे और उनको अपनी ज़मीनों की कोई परवाह ही नहीं थी। यानी ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनकी ज़मीनों में कुछ था ही नहीं, हर वक्त वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ रहते हैं और बाज़ंतीनियों के साथ उनका इत्तेहाद चलता रहता है। चूँकि ये ड्रामा है ही उस्मान गाजी पर, इसीलिए यकीनन अगर करासी बे या फिर गर्मियानियों को दिखाया जाएगा तो उन्हें महदूद अंदाज से ही दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा दिखाना कि हर वक्त वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ ही साजिश करता रहा तारीख़ में और उसका कोई अपना ख़ास काम ना था, तो ये कहना भी गलत होगा। करासी बे भी मैदान जंग में कुफार के साथ उस ज़माने में लड़ते रहे, गो कि उनकी डायरेक्शन कोई भी हो लेकिन लड़ते ज़रूर थे। इसी तरह गर्मियानियों के याकूब बे भी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी इतनी ज़मीनें जो हासिल की थी उसमें वो मंगोलों से लड़कर और बाकी कुफार से भी लड़े थे। लेकिन ड्रामे में अक्सर आपने देखा होगा कि उस्मान बे के सामने जो भी आता है वो ऐसा ही दिखाया जाता है जैसे वो उस्मान बे से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता बल्कि उनका दुश्मन है। ऐसा ही हमें करासी बे के ज़रिए सीज़न 6 में दिखाया जा रहा है, जो कि हमें लगता है कि इस अदाकार को यानी करासी बे वाले अदाकार को दिखाया तो ठीक ठाक जा रहा है, उसकी इमारत को भी दिखाया जाता है, लेकिन उससे काम सिर्फ इतना लिया जा रहा है कि वो उस्मान बे का मुखालिफ है और उस्मान बे के ख़िलाफ़ ही साजिशें करता है। और नाज़रीन देखने वाले ऐसा समझते हैं शायद करासी बे की तारीख़ में सिर्फ इतना है कि वो उस्मान बे के मुखालिफ थे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। करासी बे ना सिर्फ किसी वक्त उस्मान बे के मुखालिफ रहे होंगे बल्कि करासी बे के साथ बहुत से ऐसे किरदार थे जो उस्मान बे और ओरहान बे का साथ भी देते थे और करासी बे के बेटे की वजह से ही करासियों की ज़मीनें उस्मानियों के हाथ लगी थी, यानी उनके हक में आ गई थी। और करासी बे को सिर्फ ऐसे दिखाना कि वो सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे के
خلاف سازشیں کرنے والا کردار ہے تو ہمارے خیال میں یہ غلط ہے۔ اسی کے چلتے اپڈیٹ آئی ہے کہ کراسی بے کا کردار کس نمبر 174 میں ختم ہو جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ کراسی بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار بوزداستہ کو خاص خوش نہیں ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی سٹوری لائن اچھی نہیں لگ رہی اپنی۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن محمد بوزداست کو اتنا تو کم از کم کراسی بے کے لیے کردار رکھنا چاہیے تھا جو کم از کم تلوار لہرا کر کسی کے ساتھ لڑ بھی سکے۔ گو کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک شکار کیا اور تیر بھی چلایا۔ بہرحال یہ اداکار اتنی دیر گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو دوڑا بھی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اگر اس کی ایکٹنگ سعادتین کوپیک جیسی ہوتی اور اتنا اسے مضبوط دکھایا جاتا تو الگ بات تھی۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ایک محل میں ایک شخص رہتا ہے جو صبح اٹھتے ہی عثمان بے کے خلاف صرف سازشیں کرتا ہے اور اسے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی کے لیے اپڈیٹ یہی ہے کہ ان کا کردار ختم ہو رہا ہے، گو کہ ان کی وفات تو نہیں دکھائی جائے گی، یعنی یعقوب بے کی طرح ادھر ادھر کر دیا جائے گا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ گنجر بے چونکہ ان کے ساتھ ہے اور بیگم خاتون اس قسط میں پھنس چکی ہے تو یقیناً عثمان بے بوران اور جرکوتائی کی باتوں پر مکمل یقین تو کریں گے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ظاہر ہے عثمان بے سمجھیں گے کہ اس میں کچھ غلط ملت ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ چاہیں گے کہ بیہان بے کو بھی آزمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گنجر بے کو بھی آزمائیں، اور جب گنجر بے کو آزمایا جائے گا تو یقیناً وہ پھنس جائے گا، اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ گنجر بے کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ لگتا ہے کہ گنجر بے جو ہی پکڑا جائے گا تو عثمان بے اس کی گردن اڑا دیں گے، یعنی اس کے بعد بیگم خاتون آزاد ہو جائے گی۔ آنے والی قسط میں ایسا لگتا ہے کہ حلیمہ کی انٹری ہو جائے گی، لیکن حلیمہ جو ہم نے چھوٹی سی ٹریلر میں دیکھی ہے وہ حلیمہ نہیں دکھائی جائے گی۔ ایک خیال ہوگا صوفیہ کا، کیونکہ صوفیہ جب لوکاس کو کہانی سنائے گی کہ کیسے اس نے عثمان بے کی بیٹی کو اغوا کیا تھا تو سناتے وقت یہ سین سامنے آئے گا کہ اس طرح صوفیہ نے حلیمہ کو اغوا کیا تھا، یعنی یہ ایک سین ہے۔ حلیمہ اب کافی بڑی ہو چکی ہو کہ جس اداکارہ کو حلیمہ کے لیے لیا گیا ہے اس کی تصویر تو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ حلیمہ کا سامنا بارہ خاتون اور عثمان بے سے ہوگا، اور یقیناً حلیمہ ان کی تلوار کے نیچے کبھی آ سکتی ہے، اور اس لیے حلیمہ کو بالا یا عثمان بے چھوڑ دیں گے کہ انہیں لگے گا کہ ان کا اس سے کوئی رشتہ ہے۔ صوفیہ حلیمہ کو آنے والے ایک ساتھ میں ضرور استعمال کرے گی عثمان بے کے خلاف، اور زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ اگلی ہی ایپیسوڈ میں حلیمہ کی انٹری ہو جائے گی۔